नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्य सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SDB टीचिंग में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की मैथ से NCERT एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.1, जो कि हमारे चैप्टर रियल नंबर से है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हमारी ये एक्सरसाइज है और पहली हमारी NCERT की एक्सरसाइज है। तो आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है और इस चैप्टर में वैसे 2 एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी में। इनके बाद हम RD शर्मा की भी एक्सरसाइज इस चैप्टर से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे व अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो 140 हम यहाँ पहले प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। 2 से करा 70, 2 से फिर डिवाइड किया तो 35, अब 5 से किया 7, 7 से किया 1। तो 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। दूसरा है हमारा 156। तो 156 को हम जो है फिर से प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। 2 से डिवाइड होगा 7 और इधर 8, 2 से फिर 3 और 9, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 और 3। ठीक, अब ये 13 प्राइम नंबर है हमारा, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसका जो हमारी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये उठा के आपको यहाँ पटक देनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले पार्ट पर इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कहता है कि अब और बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, इनको भी हम करेंगे। 3825, ठीक है, 3825 को अभी हमें करना है। 3825, देखो 3 से जाएगा ये, मगर 5 इसमें दिख रहा है, तो हम पहले 5 से ही क्यों ना कर लें। 5 तो हमें वैसे भी दिख रहा है, तो 5 से करते हैं हम पहले। ठीक है, 5 7 ज़ा 35, 3 इधर गई तो 6 ज़ा, सॉरी ये ठीक से बना दूँ, 2 3 की तरह लग रहे हैं ना। देखो ये 3825। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे जब 5 से, तो 5 7 ज़ा 35, 3 इधर गई तो 6 ज़ा 30 और 5 ज़ा। ठीक, फिर 5 से किया तो 1 और इधर 5, ठीक, और इधर से किया 3। अब ये 3 से जाएगा, देखिए 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब किससे जाएगा, फिर से 3 से जाएगा 1 और 7। अब 17 हमारा प्राइम नंबर होता है, ये केवल 17 से ही जाएगा। तो 3825 इजकल टू 5 इंटू 5, या फिर पहले 3 इंटू 3 लिख लो, क्योंकि छोटे से बड़े लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पर आप 3 की पावर 2 इंटू और डाल के मैं लिख दे रहा हूँ, और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 5005। ठीक है, 5005, 5005। अब इसको हम अगर करेंगे तो पहले 5 से ही करते हैं। 1001, ठीक है। अब ये किससे होगा हमारा, अब किससे होगा ये, अब हमारा ये 7 से जाएगा। देखिए 7 पंजा, 3 इधर गए तो 4 ज़ा 28, 2 बचे तो 7 3 ज़ा 21 होता है। अब किससे जाएगा ये हमारा, 7 से तो अब जाएगा नहीं, अब ये जाएगा हमारा 13 से। 13 1 ज़ा 13, एक इधर गया तो 13 1 ज़ा फिर से 13। अब 11 ये है तो 11। तो 5005 को जब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगला क्या है, 7429, 7429 को हमें इसी फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही सरल है, आप कर देंगे, बट फिर भी यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, 7429, देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। ठीक है, जाएगा किससे, ये 11 और 4 15 और 7 22, ये सो 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है तो ये किससे जाएगा भाई, 3 से नहीं जा रहा है तो किससे जाएगा ये, देखिएगा, सोचिए ज़रा आप, सोच के देखिए एक बार। तो ये जो जाएगा किससे जाएगा, मेरे हिसाब से शायद 19 से ये जाना चाहिए, 19 और 17 से जाएगा ये, 17 से क्या जाएगा, 17 से कितनी बार जाएगा, 17 और इधर 51 उधर 68। ठीक है, तो 4 और फिर 3 और फिर 7। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। 19 से करते हैं, 19 2 जा 38, 2 जा 38 होते हैं, 5 बचे तो 19 3 जा 57 होते हैं। अब 23 हमारा प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही जाएगा केवल। तो इसको हम जो लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7429 इजकल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिएगा, हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने ये सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ, किसी भी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। समझ में नहीं आया, मतलब मैं एक तरफ इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालूं और उन दोनों का प्रोडक्ट करूं, और एक तरफ मैं इन दोनों का ही प्रोडक्ट करूं, तो वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें हमें यही वेरीफाई करने को दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसमें हम पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स करने ज़रूरी हैं। ठीक है, 2 13 प्राइम नंबर है तो इधर 26 का है हमारा 2 इंटू 13, यहाँ पर पावर बना के लिख लीजिए आप। ठीक है, 2 की पावर 1 13 की पावर 1 91। ठीक है, 91 को हम क्या करेंगे, 7 1 और 3 और 13 ये, तो 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 91। अब देखिए हमारा जो कॉमन क्या है इसमें, 13 है, 13 की पावर 1, तो हमारा एचसीएफ क्या है हमारा, 13 की पावर 1 मतलब 13। ठीक है, अब क्या है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, एलसीएम भी हमें निकालना है हमारा। तो एलसीएम जो होगा हमारा वो हो जाएगा 13 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, मतलब 13 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा 182। ठीक, एलसीएम है 182 और एचसीएफ है हमारा, एचसीएफ क्या है हमारा 13। अब देखो इस तरीके से हम क्या कर लें, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अच्छा, अब हमें इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा 13 इंटू एलसीएम, ये हमारा जो है 182 इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब 26 इंटू 91। ठीक है, इसकी अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 6 और क्या है देखिए, 6 और 2 3, शायद यही है ना। और इधर भी देखिए आप 9 से गुणा करिए, पहले आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए, फिर एक ज़ीरो लगा के उसके आगे 1 से इसकी मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर दीजिए, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा इतना आएगा। ठीक है, इजकल टू है ये, इज
इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 510 एंड 92, देखिएगा इन दोनों को हमें इसी तरीके से वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करना है तो पहले हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 510 के अगर हम करेंगे तो 2 5 5, ठीक है, 5 से करके देखें, 5 और 1, 3 से करेंगे 17 और 17 ये, ठीक है। 92 पे भी कर लेते हैं, 92, ठीक, 2 4 ज़ा 6 ज़ा 2 23, 23 से ये गया, ठीक है। तो 510 इजकल टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, ठीक है। और या फिर ये 92 की क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब हम एलसीएम पावर की फॉर्म में नंबर्स लिखे होते हैं और एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, तो हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा छोटी पावर जो कॉमन होते हैं ना, जो भी हमारा कॉमन है, जो भी हमारा ये जो है लेटर हमारा कॉमन है, जो भी डिजिट हमारी कॉमन है, जो नंबर हमारा कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर निकाल लेते हैं जब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारा 2 कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, तो हम 2 की पावर छोटी कौन है, 1 या 2, 1 कॉमन है, तो हम एचसीएफ हम हमारा निकाल लेंगे 2 की पावर 1, जो कि बराबर है हमारे 2 के, ठीक है। अब हम एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी पावर को निकालते हैं और बाकी सब आ ही जाते हैं, ठीक है। जो बचे हुए होते हैं जो कॉमन होते हैं उनमें से एक बड़ी पावर को निकाल के बाकी सब वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। तो एलसीएम हमारा जो होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, 5 इंटू 3 इंटू 17 सही से लिख देते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम करें मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गई, 20 60, ठीक है, 60, और इधर 17 और 23 की जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा जो है 23,460, ये हमारा आता है एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हमारा 2, एलसीएम हमारा 23,460, ठीक है। अब बस करना क्या है, उसी फॉर्मूला में पुट कर देना है इन सबको, ठीक है, उसी फॉर्मूले में इन सबको पुट कर देना है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का हमें काम है तो वो हम लिख लेते हैं, एचसीएफ है 2, एलसीएम कितना था हमारा 23,460, 23,460। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब एलसीएम क्या है 23,460 इंटू 2 इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे 510 इंटू 92, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा क्या आएगा 46920, ठीक, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी यही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैया 336 और 54 जो है हमारा उनको इसी तरीके से वेरीफाई करना है। 336 336 3 से ही कर लेते हैं, चलो 112, अब किससे करते हैं 2 से, 5 6 2 से करें तो 2 8, 2 से करें 14, 2 से किया 7, 7 से किया 1, ठीक है। और 54 को अगर हम करें
54 को अगर हम करें 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, ये हुआ, ठीक है। 336 इजकल टू क्या होता है हमारा 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, ठीक। 54 हमारा क्या है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो कॉमन क्या है हमारा HCF में बात करें हम तो कॉमन की सबसे छोटी पावर, ठीक है। HCF में हमारा क्या है कॉमन की सबसे छोटी पावर, कॉमन कौन है यहाँ पर, एक तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। 2 में देख लो कौन सी पावर छोटी है 2 की पावर 1, 3 में कौन सी पावर छोटी है 3 की पावर 1, ठीक है। LCM में हम बड़ी पावर लेते हैं तो 2 की पावर 4 और इजकल 2 में 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1 हमारी है ही, ठीक है। तो इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन, अब हम इसको अगर एक्सपेंड करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये कुछ हमारा LCM इसका जब हम करेंगे तो 4 8 16 16 48 और इधर जाके ये कुछ ऐसे आप मान के चलिए कि ये जो होगा आपका 2 2 जा 4 2 8 इंटू 16 16 3 जा 48 48 और 9 7 जा हमारे कितने होते हैं 9 7 जा 63 और 48 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है 3024, ठीक है। ये जो होगा ये हमारा LCM होगा, ठीक। HCF हमारा क्या होगा 2 इंटू 3 बराबर 6, ठीक है। अब बस अब हमें इन चीज़ों का कोई काम नहीं है, केवल HCF और LCM का हमें काम है, ठीक है। तो LCM हमारा क्या है 3024, 3024 है ना LCM, ठीक है, बराबर LCM है ये, ठीक है। और HCF हमारा 6 है हमारा HCF। उसी फॉर्मूला में डाल देते हैं, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा दोबारा, आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट डाल लेता हूँ। इंटू 6 इजकल टू 336 इंटू 54 54 है ना, ये 54 है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हमारी अगर हम यहाँ से करें तो 18144 और इधर भी 18144 हमारी आती है, ठीक है। करके देख लेना आप। तो इसका मतलब वेरीफाइड, ठीक है, वही रटी रटाई लैंग्वेज वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला पार्ट हमारा क्या कहता है, अगला पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्ट तो इसमें है ही नहीं। अब फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भैया LCM पूछा है और HCF पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा है तो पहले प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ठीक। 12 के करोगे आप तो 2 3 3 से करोगे 1, इधर 15 के 15 का अगर आप करोगे तो 3 5 5 से 1, और 21 के अगर हम करते हैं 21 के अगर हम करते हैं तो 7 और 7 से ये 1, ठीक है। तो अगर हम इनको अगर कॉमन देखें इनमें तो हमारी पहले तो हम पावर बना लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देना 3 इंटू 5 ये हमारे बच्चों वाली थोड़ी चीज़ पड़ जाती है। वैसे आंसर तो वही आना है, ठीक है, मगर थोड़ा एडवांस हो गए ना, अब 10th में आ गए तो थोड़ा एडवांस चलते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम पावर बनाते हैं, हमारी पावर बना के करिए आप, ठीक है। 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आप कहोगे भैया यहाँ पर पावर बना के फ़ायदा क्या है, पावर तो सबकी 1 ही 1 है। कोई नहीं, हमारी आदत में आ जाएगी ना, इस वजह से हम पावर बनाते हैं, ठीक। 7 की पावर 1, ठीक है। और इधर क्या होगा हमारा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। इधर क्या होगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। देख लो HCF में हमारी कॉमन पावर वो भी छोटी वाली है। अब कॉमन पावर हमारी एक ही है, वो भी छोटी नहीं, सब बराबर ही है, तो 3 हमारा जो होगा वो 3 की पावर 1 हमारा HCF होगा, मतलब 3, ठीक है। अब रही बात हमारे LCM की। अब LCM क्या होगा 3 तो ये आ गई, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, 2 की पावर 2, ठीक है।
इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 5 टू ज़ा 10, टू ज़ा 20, 60 और 420 हमारा जो है हमारा LCM है। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। HCF हमारा 3 और LCM है 420। ठीक, 420। अब भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ। ठीक, इसमें क्या करना है, देखो तीनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका एलसीएम तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि 1 ही होगा भैया, प्राइम नंबर्स है तो कैसे कैसे किसी से डिवाइड हो जाएंगे कॉमन नंबर से। ठीक है, तो क्या है इनका HCF 1 होगा। बट नहीं, ऐसे नहीं, हमें पूरी प्रोसेस के साथ बताना है ना पूरा। उन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल के दिखाइए, तो हम वही करेंगे। डर किस बात का है? ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। तो 17 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 17 के प्राइम फैक्टर देखिए, 17 का प्राइम फैक्टर, 17 के प्राइम फैक्टर अगर हम करें तो क्या होगा? 17 तो 17 से ही होगा। ठीक, 23 के भी कर लो, 23, 23 भैया 23 से ही होगा। 29 के करोगे तो 29 भी 29 से ही जाएगा। अब मैं कहूँ इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 17, 23, 23 और 29 इंटू इजकल टू 29, मैं कहूँ कुछ कॉमन है क्या यहाँ पर? तो आप कहोगे भैया कॉमन कुछ है ही नहीं। अब कॉमन कुछ नहीं है तो क्या LCF नहीं होगा? कॉमन है यहाँ पर। कॉमन क्या है हमारा? 1। ये देखिए, इस चीज़ को आप लगाइए, 1 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई असर थोड़ी ना पड़ना है, 17 ही रहना है, यहाँ भी 23 रहना है, यहाँ भी 29 ही रहना है। तो हमारा जो कॉमन क्या है वो हमारा 1। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? 1। ठीक, अब हमारा बचा क्या? 29। LCM बचा हमारा, LCM हो जाएगा भैया हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब 1 लेना है अगर आपको मल्टीपल में तो 1 भी ले लो। ठीक है, उससे कुछ फ़र्क हमारा पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब जब हम इसको करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या आती है? मल्टीप्लिकेशन क्या आती है हमारी? मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो आई थिंक 11 इधर से और 11 339 है, 339 हमारा इसका LCM है। ठीक है, HCF है 1 और LCM है हमारा 11,339। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है भैया 8, 9 और 25, इनका भी निकाल दो। ठीक है, 8 का करोगे आप 4 और ये 2 से करोगे तो फिर से 2 और ये। ठीक है, अब 9 से देखो, 9 का देखो, 9 का ये गया और ये गया। 25 का भी देख लो, सब के सब देखो परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, 8 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 8 हमारा परफेक्ट क्यूब तो होता है। ठीक, ये और इधर 8 को अगर हम करें 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को करें 3 इंटू 3, अब 25 को अगर हम देखें तो 5 इंटू 5। फिर मैं पूछूँ कि कॉमन क्या है तो आप कहोगे कॉमन भैया हमारा 1 है, दिख नहीं रहा है मगर है कॉमन। ठीक है, तो HCF हमारा क्या हो गया? HCF क्या हो गया? 1। अब हमारा जो LCM है वो क्या है? LCM भैया इन सारे डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन, इन सारे नंबर्स की। 5 इंटू 5 कितना होता है हमारा? मतलब LCM है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 1 लिखना चाहो अगर इंटर इसमें इंटू में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, कोई असर पड़ना नहीं है उससे। ठीक है, 25 की अगर हम करें 50, 100, ठीक है, 100 टू 200 और 600 और 1200। आई थिंक 1200 हमारा आंसर है, LCM है हमारा। ठीक है, 1200, 100 नहीं 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 1200, एक मिनट, 10, 25, 50, 100, 200, 200 से 600 से, या सॉरी 1800 बाबू, 1800 हमारा क्या है? इसका LCM है। LCM हमारा क्या है? 1800।
1800 हमारा जो हमारा इसका एलसीएम है। तो इसी तरीके से आपको निकाल के दिखा देना है इन्हें, ठीक है। और क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, क्या कहता है, गिवन दैट HCF ये है हमारा, ठीक है, और किसका है, HCF इन दोनों नंबर्स का हमारा कितना है 9। देखिए जब भी हम HCF लिखते हैं तो नंबर्स हम ब्रैकेट में इक्वल टू 9 लिख दो। अब हमसे पूछा एलसीएम क्या होगा। अब कहोगे भैया एलसीएम तो अभी हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और निकाल दे रहे हैं, क्या होगा एलसीएम, इसको तो HCF दे दिए, ये भी बेकार है। HCF ना देते तब भी हम निकाल देते एलसीएम। तो मैंने कहा बात ठीक है, मगर HCF दिया है तो भाई कुछ तो इन्होंने अलग से करने को कहा है ना। भले ही वो चीज़ स्पष्ट नहीं की है इन लोगों ने, क्लियर नहीं की है, मगर HCF ये लोग क्यों देंगे। अरे भैया फॉर्मूला लगेगा यहाँ तो। हाँ, फॉर्मूला यहाँ पर जब हमारा लगेगा तो LCM इंटू HCF, क्या कहता है हमारा फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इजकल टू 306 इंटू 657, ठीक, ऐसा ही है। हाँ भैया ऐसा ही है। अब क्या है, अगर हम इसका LCM अगर हमारा दिया है, LCM सॉरी LCM नहीं दिया है, HCF हमें दिया है, LCM इंटू HCF हमारा 9 देखो 9 और इधर 306 इंटू 657, ठीक। अब अगर ये अगर इधर जाएगा तो अभी ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में नहीं जाएगा, जाएगा भैया। तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब 9 से कर दो भैया, 3 जा 27, बच्चे कितने 3, 4 जा 36। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें इसकी तो हमारा जो LCM है वो है 22 33 8, ये हमारा जो है LCM है, ठीक है, ये हमारा इसका LCM हो जाएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ नहीं करना है, HCF हमें दिया है, बस फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला में रख देंगे तो आंसर हमारा आ ही जाएगा, ठीक। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैंट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बेटा देखो मैं तुमसे कहूँ कि कोई नंबर है वो 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया क्या है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर मान लो हमारा नंबर अभी 6n को मारो गोली, हमारा नंबर है 20 के प्राइम फैक्टर्स करके देख लो, 0 से एंड हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 20 के अगर हम करेंगे 10, इधर 5, ये गया, तो 20 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए वो ये आए। मतलब अब मेरा कहने का पॉइंट समझो, जिस भी नंबर, अगर कोई नंबर हमारा अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके उसके क्या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टर्स में एटलीस्ट एक 5 और एक 2 तो हमारा शामिल होगा। अगर केवल 2 है तब भी हमारी बात नहीं बनेगी और केवल 5 है तब भी बात नहीं बनेगी, एटलीस्ट हमारा एक 5 और एक 2 तो हमारा होना चाहिए अगर कोई नंबर हमारा 0 से एंड हो रहा है, ठीक है। अगर 6n हमारा 0 से एंड होगा तो हम क्या करें, 6 के अपने मल्टीप्लिकेशन प्राइम फैक्टर कर लें। 6 के प्राइम फैक्टर अगर हमारे अगर उसमें 2 और 5 अगर दोनों आ रहे होंगे तो ये हमारा नंबर 0 से एंड कर जाएगा, ठीक। तो यही बात हमें लिख देनी है, इफ द नंबर 6n ends with 0, then it has 5 and 2 as its prime factors, ठीक है। कहने का मतलब
अगर ये नंबर अगर हमारा 0 से एंड हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों आएंगे। ठीक है, ठीक, बात को कहने का मतलब समझे। अब चलो देख लें, चेक कर लें आ रहे हैं या नहीं। 6 को चलो करते हैं, 2 3, 3 से किया बन। 6 की हमारी जो मल्टीप्लीकेशन आई वो क्या आई, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। देखो दिमाग कहाँ जा रहा है, 5 लिख दिए 3 की जगह। ठीक है, 2 इंटू 3। अरे भैया इसमें तो 5 मिसिंग है हमारा। अब 5 मिसिंग है इसीलिए ये हमारा 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब कहने का, अब हम इस बात को, अब स्टेप मार्किंग के भी भैया नंबर हैं हमारे, मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम इस बात को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द नंबर, नहीं सॉरी, देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, ऑफ 6n, सो ऑफ 6n। देखो कितनी गलतियां होती हैं यार, ऑफ 6n थोड़ा तमीज़ से लिखते हैं। ठीक है, तमीज़ से लिखते हैं थोड़ा दोबारा से, ठीक, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, और पेन भी हमारा अच्छा शार्प रखते हैं। ठीक, देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टर्स, इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, ऑफ 6 लिखिए आप। सो द नंबर 6n will not ends with 0। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों नहीं है। ठीक है, 2 तो आ गया मगर हमारा 5 मिसिंग है, इसी वजह से ये नंबर हमारा 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।